हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स पेंटोर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर का लाभ भी हम देखेंगे। सबसे पहले यह है कि टू मेक दिस नंबर इजी टू रीड, राइट, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड वी यूज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो किसी भी संख्या को, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कंपेयर करने के लिए और समझने के लिए हमें एक्सपोनेंट की ज़रूरत हुई। जैसे में हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो मास है, यानी अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना होता है? तो ये होता है 5970। ये होता है पृथ्वी का मास। अब क्या इसे हम इजीली पढ़ सकते हैं? तो इसे हम इजीली पढ़ नहीं सकते हैं। जब इसे हम इजीली पढ़ नहीं सकेंगे तो इतना बड़ा संख्या को हम अगर इजीली हम पढ़ नहीं सकेंगे तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगा एक्सपोनेंट का। यानी इस बड़ी सी संख्या को पढ़ने के लिए हमें एक्सपोनेंट की ज़रूरत है। तो एक्सपोनेंट में इसे हम कैसे लिखेंगे? तो एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे लिखेंगे 597 इंटू 10 टू द पावर 22। एक्सपोनेंट में हम इतने बड़े वैल्यू को आसानी से पढ़ सकते हैं कि 597 इंटू 10 टू द पावर 22। हम एक्सपोनेंट्स को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे हमें दिया है a इंटू ए डैश डैश n टाइम्स, यानी जो ये a इंटू में जा रहा है ये उसको हम n टाइम्स लिख रहे हैं। जब n टाइम्स लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू होगा ये। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये जो हमारा n है वो हमारा एक्सपोनेंट है, और जो a है वो बेस है। n को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं और a को हम बेस कहेंगे। और a और n ये दोनों मिला करके जो होगा इसे हम पावर कहेंगे। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे a रेज टू द पावर n, यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे? a रेज टू द पावर n। इसको हम पढ़ेंगे a रेज टू द पावर n। यानी इस प्रकार से हम किसी भी एक्सपोनेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे हमें एक्सपोनेंट्स में दिया कोई वैल्यू दिया, जैसे 2/7 और इसका पावर दिया 4। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये तो हमारे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में दिया है, क्योंकि 2/7 और इसका एक्सपोनेंट जो है 4 है, यानी 2/7 रेज टू द पावर 4। ये हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, जैसे a इंटू ऐसे करके n टाइम्स दिया था तो हम इसे लिखें a रेज टू द पावर n। उसी प्रकार से हम इसे भी लिखेंगे 2 इंटू 7 क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट 4 है इसलिए इसे हम 4 टाइम्स लिखेंगे। और इसे सॉल्व करना होगा तो इसका वैल्यू हम आगे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लॉ जो है उसको देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहले हम एक जो है रेशनल नंबर मानेंगे। लेट रेशनल नंबर इज a बाई बी। हम एक रेशनल नंबर लेंगे जो a बाई बी के फॉर्म में होगा। एंड m एंड n इज इंटीजर। और हम यहाँ पे m और n को भी लेंगे जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर यानी वो संख्या जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस प्रकार से हम लेंगे। अब हम फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लॉ ये है कि a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर n। इसे हम क्या लिखेंगे? तो जब a बाई बी रेज टू द पावर m और a बाई बी रेज टू द पावर n हो,
यानी हमारा बेस जो है, दोनों में बेस हमारा सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो हमारे जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यानी इसका वैल्यू आएगा a/b रेज टू द पावर m प्लस n। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो ये है कि a/b m प्लस n। इस प्रकार से हम दूसरा लॉ देखेंगे कि क्या है। तो दूसरा लॉ है कि कोई रेशनल नंबर a/b है रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b रेज टू द पावर n। यहाँ भी हमारा बेस सेम है। जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो ये हमारे जो होते हैं a/b और m माइनस n हो जाता है। यानी जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा सेकेंड लॉ भी हो गया। अब हम थर्ड लॉ देखेंगे। तो थर्ड लॉ है a/b रेज टू द पावर m होल पावर n। ये हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ ये कैसे होगा, यहाँ हम देखेंगे कि हमारा बेस फॉर्म एक ही है और जो हमारा पावर है वो दो है। यानी एक पावर है और ये एक होल पावर है। इसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा बेस ऐसे ही रहेगा, यानी a/b और पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये होगा m इंटू n। यानी इसे हम लिख सकते हैं a/b रेज टू द पावर mn। इस प्रकार से हमारा थर्ड लॉ भी हो गया। अब फोर्थ लॉ देखेंगे हम। फोर्थ लॉ है कोई रेशनल नंबर हम a/b लेते हैं रेज टू द पावर m इंटू एक हम रेशनल नंबर लेते हैं c/d रेज टू द पावर m इक्वल। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा जो बेस फॉर्म है, दोनों बेस फॉर्म अलग अलग हैं और पावर हमारे सेम है। जब बेस फॉर्म अलग हो और पावर सेम हो तो ये होता है a/b इंटू c/d और होल पावर m। क्योंकि जो दोनों बेस थे, दोनों का पावर सेम था, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई होगा और बेस फॉर्म और जो पावर होगा एक्सपोनेंट वो सेम होगा। इस प्रकार से हम फिफ्थ लॉ देखते हैं। तो फिफ्थ लॉ हमारा है a/b कोई रेशनल नंबर है और ये होल पावर m है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर n। यानी बेस अगर दिया हो और बेस का पावर दिया हो, एक्सपोनेंट दिया हो, तो ये जो होते हैं इसके एक्सपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट्स है, a का भी एक्सपोनेंट है और ये जो है b का भी एक्सपोनेंट है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m बाई b रेज टू द पावर m। अब हम सिक्स लॉ देखेंगे। सिक्स लॉ क्या है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है a/b और इसका पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो 0 है। तो किसी अगर बेस का फॉर्म अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, उसका होल पावर अगर 0 दे तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। इस प्रकार से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के जो सिक्स्थ लॉ है उससे हम समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो है वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो अगर -1 और इसका एक्सपोनेंट जो हो एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका वैल्यू होगा -1। और अगर -1 का एक्सपोनेंट दिया हो इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो इसका वैल्यू होगा 1। ये कैसे, अगर कोई बेस फॉर्म दिया हो और उस बेस का पावर जो है, बेस का जो एक्सपोनेंट है वो ऑड हो, ऑड नेचुरल नंबर हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है माइनस में होती है। और अगर कोई बेस फॉर्म दिया हो और उसका पावर इवन नेचुरल नंबर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं -3 और -3 का एक्सपोनेंट सब ले लेते हैं 2। अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे -3 इंटू -3, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 है इसलिए हम 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 3 9। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, इवन नेचुरल नंबर है, तो हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया। और अगर हम इसे ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे -2 है, ये जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2।
यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी हमारा वैल्यू माइनस होगा। आइए 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर हमारा पावर जो है ऑड नेचुरल नंबर था तो हमारा वैल्यू निगेटिव आया। इस प्रकार से हम ये दोनों जो है फैक्ट वो भी समझ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे 5 का क्यूब दिया, यानी यहाँ हमें बेस 5 दिया है और एक्सपोनेंट 3 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि जो बेस था वो बेस का एक्सपोनेंट 3 दिया है, यानी इसका 3 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई, और जब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 125। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब इसका वैल्यू जैसे ये हमारा था, ये था हमारा एक्सपोनेंट पावर में, इसे हमें बनाना था, और ये जो है इसे हमें एक्सपोनेंट पावर में बनाना है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जब यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी हम इसे लिख सकते हैं -3/4 एक्सपोनेंट 4, क्योंकि 4 टाइम्स क्या था मल्टीप्लाई था, इसलिए हमारा एक्सपोनेंट आया 4। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2/5 रेज टू द पावर 4 और होल रेज टू द पावर 5। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जब जानते हैं कि हमारा बेस जो है और बेस का पावर बेस का जो हमारा एक्सपोनेंट दिया हो वो डबल दिया हो, तो हम उसमें दोनों एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 2/5 रेज टू द पावर 20 होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में जैसे 2/5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/5 रेज टू द पावर 2। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 2/5 रेज टू द पावर 5। क्योंकि हमारा बेस सेम था तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, जो लॉ हम पढ़े थे उसके जैसे। नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 5th नंबर क्वेश्चन है 2/3 रेज टू द पावर -3। अब हमें यहाँ ये देखेंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंट है वो -3 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव हो तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो हमारा एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमारा 2/3 था तो हम इसको 3/2 लिखेंगे, और जो हमारा एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो जाएगा 3। इस प्रकार से एक्सपोनेंट्स में अगर कोई रेशनल नंबर हमें दिया हो और उसका पावर अगर निगेटिव हो तो उसे हम रेसिप्रोकल करके उसका पावर हम पॉजिटिव बना सकते हैं, या किसी का पावर अगर पॉजिटिव है तो उसे हमें निगेटिव बनाना हो तो उसे हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका पावर निगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के सारे लॉ और जो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो आपको आई होप समझ आया होगा।